नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज फ्लैश नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में बजरी खनन को सुप्रीम मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 7 सिफारिशें। अगले 3 महीने में प्रदेश में शुरू होंगी बजरी की पुरानी सभी लीज। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने की सुप्रीम कोर्ट को 8 सिफारिशें। जुर्माने के प्रावधान वाली सिफारिश को छोड़ सभी 7 सिफारिशें मंजूर की हैं। जुर्माने के प्रावधान को लेकर 8 सप्ताह का सीईसी को समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से बजरी खनन को लेकर 17 पेज का फैसला जारी हुआ है। तो प्रदेश में बजरी खनन को मिली सुप्रीम मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 7 सिफारिशें। आपको बता दें कि अगले 3 महीने में प्रदेश में शुरू होंगी बजरी की पुरानी सभी लीज, यानी कि 82 लीज शुरू होंगी। एम्पावर्ड कमेटी ने की थी सुप्रीम कोर्ट को 8 सिफारिशें और जुर्माने के प्रावधान वाली सिफारिश को छोड़ सभी 7 सिफारिशें मंजूर की हैं। जुर्माने के प्रावधान को लेकर 8 सप्ताह का सीईसी को वक्त दिया गया है, समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से बजरी खनन को लेकर 17 पेज का फैसला जारी हुआ है और इस तरीके से प्रदेश में बजरी खनन को सुप्रीम मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सीईसी रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइंस दी है। सीईसी ने 8 रिकमेंडेशन दिए थे, जिनमें से 7 रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें वैध बजरी खनन को चालू करने के लिए, टाइम फ्रेम के लिए, सब चीज़ों को रिगार्डिंग सीईसी ने रिकमेंडेशन दिए थे। इवन खातेदारी लीज को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन और सीईसी ने रिकमेंडेशन दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ एंडोर्स किया है। केवल एक रिकमेंडेशन जे जो था सीईसी की रिपोर्ट में, वो ये था कि 10 लाख क्यूबिक टन और 5 लाख पर व्हीकल असेस करके पेनल्टी लगाई जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि एनजीटी ने एनजीटी वर्सेस वीरेंद्र सिंह के फैसले में डिटेल डायरेक्शंस दिए हैं पेनल्टी को असेस करने के लिए, और उसके अलावा एमएमडीआर एक्ट जो है उसमें सेक्शन 21(5) है, उसमें भी पेनल्टी का प्रोविज़न है, कंपनसेशन लेने का प्रोविज़न है। तो सीईसी को डायरेक्शन दिए हैं कि आप 8 हफ्ते में जितनी पेनल्टी अभी तक उन्होंने रेकमेंड की थी, उसकी जगह वो पेनल्टी इन डायरेक्शंस के बेसिस पे असेस की जाए और उसके बेसिस पे पेनल्टी प्रपोज की जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चित्रकूट गैंगरेप मामले की, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रजापति को दोषी करार दिया गया है। अखिलेश सरकार के दौरान मंत्री थे गायत्री प्रजापति। एक महिला की शिकायत पर मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे। महिला के साथ रेप के बाद बेटी के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप। प्रजापति के साथ अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला भी दोषी। विशेष अदालत शुक्रवार को तीनों आरोपियों को सजा सुनाएगी। अदालत ने 4 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड में अदिति फडणवीस की टिप्पणी। इन दिनों गलत कारणों से सुर्खियों में है महाराष्ट्र सरकार। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, राज्य के 43 मंत्रियों में से 27 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं इनमें से 18 मंत्री। पूर्व गृह मंत्री जेल में है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर का पता नहीं। 3 मंत्रियों से पूछताछ करने में केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। क्रूज पर एनसीबी के छापे का मामला दिल्ली इकाई के सुपुर्द है। महाराष्ट्र में पहले की तरह कायम है राजनीति और अपराध का गठजोड़। और अब बात करते हैं अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसमें माना जा रहा है कि 8 पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस बार गोवा में कई सीटों पर होगा बहुकोणीय मुकाबला। सत्ता की मुख्य दावेदार पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आकापा चुनावी मैदान में। सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्रों वाली सबसे छोटा राज्य है गोवा और क्षेत्रीय पार्टियां भी यहां पर हैं। फॉरवर्ड पार्टी है, यानी कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी है। इसके अलावा शिवसेना की 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। ऐसे में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है।
इंडियन एक्सप्रेस में कुमी कपूर ने किया कांग्रेस का विश्लेषण। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प बनने में बड़ी रुकावट है कांग्रेस। गांधी परिवार नहीं बनने देगा बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प। कांग्रेसियों की सक्रियता से सिर्फ परेशान है विपक्षी नेता। राहुल गांधी को मोदी का विकल्प मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर 2024 में मोदी का मुकाबला राहुल गांधी कैसे कर पाएंगे, बड़ा सवाल, क्योंकि कोई भी उन्हें मोदी के सामने मजबूत विकल्प मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए सांसद खेल स्पर्धा। हर लोकसभा क्षेत्र में बड़े खेल टूर्नामेंट करवाने की तैयारी है। जिला और पंचायत स्तर तक आयोजित किए जाएंगे टूर्नामेंट में होगी कुश्ती, खो खो, कबड्डी और अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि 15 से 28 नवंबर तक भाजपा में चलाएगा युवा उत्थान कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के जरिए मुख्य अतिथि होंगे अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, रवि किशन और भी कई लोकप्रिय बीजेपी नेता जो इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वहीं योगी सरकार के चुनाव फतह की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने की पूरी तैयारी है। 65 लाख युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन, लैपटॉप देगी सरकार। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इनको युवाओं तक पहुंचा दी। उच्च शिक्षा में भी युवाओं को बड़ी राहत देने की तैयारी है। इसी महीने शुरू होगा स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप देने का कार्यक्रम। भारत में चीन, हांगकांग, मकाऊ के पर्यटकों को ई वीजा नहीं। भारत ने ई वीजा के लिए जारी की 156 देशों की नई सूची और इससे पहले ई वीजा की सूची में थे चीन सहित 171 देशों के नाम। यानी मानकर चलिए 5 देश ऐसे जिनके नाम हटा दिए गए। इस बार चीन, हांगकांग, मकाऊ के अलावा कनाडा, यूके, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब ई वीजा सूची से बाहर हो गए। तो जाहिर है कुछ देश इस सूची के अंदर जोड़े गए। ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर, अमेरिका ई वीजा सूची के अंदर शामिल किए गए और इस तरीके से 156 देश जिनको ई वीजा मिल रहा है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्माण के लिए ठेके देने की तैयारी। सेंट्रल विस्टा जोन में होगा एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव का निर्माण। प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के निर्माण के लिए ठेके दिए जाएंगे। 4 मंजिला होंगे पीएमओ कैबिनेट सचिवालय, एनएससीएस सचिवालय। इंडिया हाउस के लिए बनेगा बेसमेंट के साथ 2 मंजिला भवन। निर्माण कार्य के ठेके देने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।